बीपीएससी सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल सेट क्वेश्चन का किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। में भी क्या हुआ दिलीप जी? यूपी में भी, और बिहार में तो 2 साल पहले वापस हो चुका है ना। यूपी में तो अभी की बात है, अब 18-19 दिन परीक्षा का बचा है। आप एक नोटिस जारी कीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। आप नोटिस जारी कीजिए कि परीक्षा में प्रश्न का एक ही सेट रहेगा, मल्टीपल सेट नहीं रहेगा। सभी अभ्यर्थियों को 150 का 150 प्रश्न एक समान रहेगा। आप नोटिस जारी कीजिए ताकि अभ्यर्थियों का जो उलझन है वो दूर हो जाए। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं, 2022 में भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, 2024 में भी बर्दाश्त नहीं होगा और विरोध होगा। इसलिए ये रंगा सियार सब यही सुझाव दे रहे हैं कि चुपचाप लागू कर दीजिए, बाद में अभ्यर्थी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं होगा, बाद में अभ्यर्थी और ज़्यादा उग्र होंगे और ज़्यादा आंदोलन करेंगे और तब बीपीएससी में कोई परीक्षा आगे आयोजित नहीं होने दी जाएगी। काहे परीक्षा भाई? जब आप सीट बेच रहे हैं खुलेआम, जब अभ्यर्थियों को गुमराह करें तो परीक्षा का क्या मतलब? इससे अच्छा है कि परीक्षा बंद कीजिए, आप सीधा पैसा लीजिए, नौकरी दीजिए। 200 एसडीएम का सीट है, 136 डीएसपी का, तो इसी पे खेला हो रहा है कि इसमें धांधली सेटिंग किया जाए और बाद में दिखाया जाए, पैसा भी कमा लिया जाए, बाद में दिखाया जाए कि मेरे कोचिंग से इतना एसडीएम बना, डीएसपी बना, ब्रांडिंग किया जाए। और इसमें बीपीएससी के कुछ अधिकारी, बाहर के कुछ अधिकारी, कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल है और बड़े स्तर पर खेल की तैयारी है। तो हम कहना चाहते हैं बीपीएससी को और बीपीएससी के चेयरमैन को और जितने भी ये कोचिंग शिक्षक जो शिक्षा माफिया सेटर दलाल है, परीक्षा माफिया रंगा सियार, अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, बीपीएससी संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले तो प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से या कोचिंग से मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। अगर इनको मीटिंग करनी थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से करते, सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर से या जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उनसे, जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी है उनसे करते, बीपीएससी के जो पूर्व रह चुके हैं मेंबर या चेयरमैन या जो भी उनसे करते, यूपीएससी के रह चुके हैं उनसे करते। एक शिक्षक पटना के बहुरूपीय रंगा सियार गुरु घंटाल, वो जाके एक नेता से मिलते हैं, बड़े नेता से मिलते हैं, फोटो वायरल होता है। चतुर प्रसाद जी आए थे नए चेयरमैन, हमने उनको कहा था, चुनौती दिया था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे, नहीं माने पहले। लेकिन आंदोलन जब किए, पटना में आंदोलन हुआ, हमें अरेस्ट किया गया, 10 लड़की अरेस्ट हुई, 10 लड़का और अरेस्ट हुआ। दिल्ली में आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया। अंदर में जो है 2-3 शिक्षक कुछ और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक रंगा सियार बहुरूपिया जो है कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, यानी 10 से अधिक सेट में नहीं दीजिए, 10 से कम में 5-6 में दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाहर आके बोलते हैं, अभी भी चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा में अब मात्र 18 दिन बचे हुए हैं, लेकिन छात्र अभ्यर्थी इस बात को लेकर तनाव में है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, क्या आयोग इसे लागू करेगी, लागू नहीं करेगी। लगातार इस पर खबर आदेशपुरी आपको दिखा रहे हैं। अब इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता, बिहार के प्रसिद्ध छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप, किस तरीके से देखा जाए और क्या आप लोग इसके लिए अब करने जा रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी इस पर कुछ क्लियर नहीं कर रही है, छात्र लगातार फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, परेशान है छात्र। देखिए, बीपीएससी का जो रवैया है वो बिल्कुल ही असंवेदनशील और तानाशाही कह सकते हैं। पहले तो कहा गया कि 15 नवंबर को मीटिंग है, हालांकि ये बात जो बाहर आई, जो पटना के कुछ शिक्षक, 2-3 शिक्षक जो रंगा सियार बहुरूपिया हैं, उन लोगों ने कहा कि 15 नवंबर को अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग होगी बापू सभागार में। और उसके बाद अब देखिए कि जो घटनाक्रम है, अगर उसको समझिएगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और मैं एक एक घटनाक्रम का जिक्र भी करना चाहूँगा। पहले आप देखिए, आर्थिक अपराध इकाई पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के यहाँ छापा मारती है, पूछताछ करती है उनकी पत्नी से या परिवार वालों से। उसके 2 दिन के बाद एक शिक्षक पटना के बहुरूपीय रंगा सियार गुरु घंटाल, वो जाके एक नेता से मिलते हैं, बड़े नेता से मिलते हैं, फोटो वायरल होता है। उसके 2 दिन 3 दिन के बाद कुछ एक शिक्षक से मिलते हैं जाके, जो एक दूसरे का धुर विरोधी है, गाली गलौज तक करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वैसे शिक्षक से जाके मिलते हैं। उसके 3-4 दिन के बाद बीपीएससी ऑफिस में मीटिंग होती है, शिक्षकों के साथ बीपीएससी की मीटिंग होती है। तो यहाँ तक तो सबको दिख रहा है कि बीपीएससी की मीटिंग शिक्षकों के साथ हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत वाली बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बीपीएससी संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले तो प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से या कोचिंग से मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। अगर इनको मीटिंग करनी थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से करते, सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर से या जो रिटायर्ड प्रोफेसर है उनसे, जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी है उनसे करते, बीपीएससी के जो पूर्व रह चुके हैं मेंबर या चेयरमैन या जो भी उनसे करते, यूपीएससी के रह चुके हैं उनसे करते। तो ये एक लगता है संवैधानिक तरीका।
लेकिन इन्होंने किया कोचिंग शिक्षकों, प्राइवेट कोचिंग और शिक्षक। वैसे शिक्षक इसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहा है। और मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसमें भी देखना यह है कि बीपीएससी ने किन शिक्षकों को बुलाया मीटिंग में। तो जानकर ये आश्चर्य होगा आपको भी और जितने लोग सुनेंगे कि बीपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ, जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक है, मैंने जानकारी एकत्र किया इतने दिनों में, तो सिर्फ और सिर्फ 3-4 शिक्षकों को इनविटेशन लेटर भेजा। और वो 3-4 शिक्षक वैसे हैं पटना के जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहो, वैसे ही शिक्षकों को इनविटेशन लेटर भेजा गया। और इनविटेशन लेटर लेकर देने कौन गया है? बीपीएससी के वे कर्मचारी जिनका नाम मैंने पेपर लीक जो TR 3 का उस समय उजागर किया था, वो जाके इनविटेशन लेटर बीपीएससी की तरफ से देते हैं। और बाकी जो बीपीएससी के जो रियल में तैयारी कराते हैं 10 साल, 20 साल, 15 साल, कोई 5 साल से, जो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं, जिनके यहाँ बीपीएससी की सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वैसे शिक्षकों को आमंत्रित किया ही नहीं गया। ये तो समझिए कि आपके चैनल पे चला और भी कुछ यूट्यूबर चैनलों पे चल गया कि 30 अक्टूबर को मीटिंग है, कोई भी शिक्षक जा सकते हैं। तब पटना के बहुत सारे शिक्षक और यूट्यूबर शिक्षक चले गए। और उसके बाद अंदर में जो है 2-3 शिक्षक कुछ और बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक रंगा सियार बहुरूपिया जो है कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, यानी 10 से अधिक सेट में नहीं दीजिए, 10 से कम में 5-6 में दीजिए और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाहर आके बोलते हैं, अभी भी चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। तो अब सोचिए कि इसको बहुरूपिया रंगा सियार क्यों हम कर रहे थे। अरे वो तो ये भी कह रहे हैं कि सभी छात्र बाहुबली हैं और बीपीएससी कटप्पा बना हुआ अब बताइए, है। मजाक उड़ा रहे हैं। ये इसका क्या मतलब हुआ कि कल तक आप बीपीएससी के हाँ में हाँ मिला रहे थे, जहाँ पे आपको वोटिंग करने का अधिकार था। मान लीजिए विधानसभा में मुख्यमंत्री या सरकार जो बनती है तो विश्वास मत रखा जाता है, वहाँ आप सरकार के पक्ष में वोट कर रहे हैं और बाहर आके गलिया रहे हैं कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी है। तो क्या माना जाए, क्या माना जाए इसको? आप बीपीएससी ऑफिस में गए तो बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, और अब बोल रहे हैं कि बीपीएससी के। तो ये जो स्टूडेंट्स का जो आक्रोश आया, तो इससे ये लोग का जो भंडाफोड़ हुआ। तो अब ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट का सहानुभूति ले लेते। स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं है, स्टूडेंट समझते हैं। और देखिए वो 3-4 कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त है, वैसे लोगों को ही बुलाया गया और वैसे लोगों ने ही सलाह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए। बाकी शिक्षकों ने विरोध किया है। और पोल कैसे खुला? ये तो शिक्षक लोग ही बाहर आके बोले ना, जो मीटिंग में थे। तो इन लोग का प्लानिंग ये था कि यही 3-4-5 शिक्षक मीटिंग में आएंगे। बीपीएससी ने तो इसको सार्वजनिक भी नहीं किया, बीपीएससी को तो सार्वजनिक कर देना चाहिए था, ये शिक्षक नहीं किया गया। तो यही 3-4 शिक्षक आएंगे और हाँ में हाँ मिलाएंगे और बाद में मीडिया में दे देंगे कि शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई, नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया गया। लेकिन दाव पर गया इन लोगों का उल्टा। और इसमें जो 200 एसडीएम का सीट है, 136 डीएसपी का, तो इसी पे खेला हो रहा है कि इसमें धांधली सेटिंग किया जाए और बाद में दिखाया जाए, पैसा भी कमा लिया जाए, बाद में दिखाया जाए कि मेरे कोचिंग से इतना एसडीएम बना, डीएसपी बना, ब्रांडिंग किया जाए। और इसमें बीपीएससी के कुछ अधिकारी, बाहर के कुछ अधिकारी, कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल है और बड़े स्तर पे खेल की तैयारी है। और नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाना चाह रही है ये बीपीएससी और ये शिक्षा माफिया जो कोचिंग शिक्षक है, इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अभ्यर्थियों का मार्क्स एक्चुअल में पता नहीं चलने दिया जाएगा। जिसका कम है ज़्यादा कर दिया जाएगा, ज़्यादा वाला को कम, यानी कि जिससे पैसा लिया जाएगा, 10 नंबर से फेल है बढ़ा दिया जाएगा 12 नंबर, कोई तरीका ही नहीं। और बीपीएससी ने क्यों कहा था कि आधार क्या बताया था कि 10 से 12 लाख संख्या होगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। कहाँ उतना संख्या ही नहीं हुआ, तो फिर तो ये बात ही खत्म हो जाना चाहिए। और देखिए 4 या 5 नवंबर को रंगा सियार मिले अकेले चेयरमैन से, वो वीडियो आया था कि चेयरमैन से मिले हैं शाम में और बोले कि 15 नवंबर को बापू सभागार में छात्रों के साथ मीटिंग होगा और 15 दिन के लिए वोटिंग होगा ऑनलाइन। तो कहाँ हुआ भाई? 15 नवंबर बीत गया, न वोटिंग हुआ न मीटिंग हुआ अभ्यर्थियों के साथ। क्यों नहीं हुआ? यानी कि अकेले में मिलकर कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं किया गया? क्योंकि सबको पता है सारे अभ्यर्थी, सारे स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, एक सुर में कर रहे हैं। तो हो सकता है इन लोगों का कहीं अब ये रणनीति तो नहीं है कि जैसे ई ऑप्शन अचानक से ला दिया गया, परीक्षा में पता चला, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं अब ये लोग सोच रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों को पता चले। हॉल में भी पता नहीं चलेगा ना, एग्जाम के बाद, क्योंकि अगर मल्टीपल सेट दिया जाएगा क्वेश्चन का तो अभ्यर्थी को उस समय तो पता ही नहीं चलेगा। परीक्षा के बाद पता चलेगा, जब एक दूसरे से बात करेंगे तब पता चलेगा कि उनका ये क्वेश्चन नहीं था, उनका ये क्वेश्चन है, तब पता चलेगा कि मल्टीपल सेट था। तो कहीं ये खेल तो नहीं चल रहा है और इसीलिए तो अकेले में मीटिंग नहीं हुई। तो हम कहना चाहते हैं बीपीएससी को और बीपीएससी के चेयरमैन को और जितने भी ये कोचिंग शिक्षक जो शिक्षा माफिया सेटर दलाल है, परीक्षा माफिया रंगा सियार, अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और ये जो सोचेंगे कि परीक्षा में ला दे अचानक से मल्टीपल सेट और नॉर्मलाइजेशन लागू कर दे,
तो परीक्षा के बाद स्टूडेंट विरोध नहीं करेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा किया गया तो परीक्षा के बाद भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा बीपीएससी ऑफिस के अंदर और पूरे बिहार में, और उसके बाद परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए इस गलतफहमी में ना रहे कि अभ्यर्थी सड़क पे नहीं। बीपीएससी सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल सेट क्वेश्चन का किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। में भी क्या हुआ दिलीप जी, यूपी में भी, और बिहार में तो 2 साल पहले वापस हो चुका है ना। यूपी में तो अभी की बात है। बिहार में 2022 में 67वीं पेपर लीक जो हुआ पीटी का, जिसको मैंने ही मुख्यमंत्री जी को भेजा था, आपको 8 मई 2022 8 मई 2022 को, और शाम होते होते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और जब पुनर्परीक्षा होनी थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल की बात हुई थी। 2 शिफ्ट में परीक्षा, अतुल प्रसाद जी आए थे नए नए चेयरमैन, हमने उनको कहा था, चुनौती दिया था कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होने देंगे, नहीं माने पहले। लेकिन आंदोलन जब किए, पटना में आंदोलन हुआ, हमें अरेस्ट किया गया, 10 लड़की अरेस्ट हुई, 10 लड़का और अरेस्ट हुआ। दिल्ली में आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया, अतुल प्रसाद जी नहीं मान रहे थे पहले। जब नीतीश कुमार जी ने संज्ञान आदेश दिया तब जाके नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वापस लेना पड़ा अतुल प्रसाद जी को। तो उस समय भी मैंने कहा था कि अतुल प्रसाद जी, आप शिक्षा माफियाओं के इशारे पर नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं, जो कि नहीं चलेगा। और बीपीएससी ऑफिस में आज भी कुछ अधिकारी कर्मचारी मौजूद है जो 67वीं पेपर लीक के समय थे और आज भी वो मौजूद है। तो वैसे लोग के सलाह पर और ये कोचिंग माफिया और परीक्षा माफिया के सलाह पर नॉर्मलाइजेशन लाया जाएगा, ये कतई मंजूर नहीं है। दिलीप क्या करेंगे अब आगे? सवाल है कि अब आगे आप करेंगे क्या? हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप एक नोटिस जारी कीजिए। अभ्यर्थी जो है बहुत उलझन में है कि क्या होगा नहीं होगा। अब 18-19 दिन परीक्षा का बचा है। आप एक नोटिस जारी कीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। आप नोटिस जारी कीजिए कि परीक्षा में प्रश्न का एक ही सेट रहेगा, मल्टीपल सेट नहीं रहेगा। सभी अभ्यर्थियों को 150 का 150 प्रश्न एक समान रहेगा। आप नोटिस जारी कीजिए ताकि अभ्यर्थियों का जो उलझन है वो दूर हो जाए। अगर ये नोटिस जारी नहीं होता है तो उलझन में रहेंगे अभ्यर्थी, और गुप्त रूप से अगर आप ये इसे लागू कीजिएगा ना तो और बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और एक चीज़ और, बीपीएससी क्या कर रही है कि हम पेपर लीक रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो पेपर लीक रोकने के लिए नहीं, पेपर लीक को छुपाने के लिए कि पेपर लीक हो भी जाए और किसी को पता भी न चलने दिया जाए, क्योंकि अलग अलग सेट रहेगा तो स्टूडेंट भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, एक सेट में क्वेश्चन देना पड़ेगा। और आप जो मल्टीपल सेट की बात कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको हम एक उदाहरण देंगे, अभी भी क्वेश्चन 4 सेट में छपता है। सब एग्जाम का, प्रतियोगी परीक्षा जितना है सबका 4 सेट में क्वेश्चन छपता है, और उसमें से कोई एक सेट एग्जाम में पूछा जाता है जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए रहता है, तो एक समान क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन तैयार होता है 4 सेट में, आता भी है 4 सेट में, लेकिन क्वेश्चन मिलता है अभ्यर्थियों को सिर्फ एक सेट का। तो अभी भी जो सेटर है, दलाल है, वो चारों सेट का क्वेश्चन आउट कराते हैं, चारों सेट का क्वेश्चन अपने पास लाते हैं, चाहे जैसे भी लाए, और अभ्यर्थियों को चारों सेट का क्वेश्चन रटवाया जाता है कि ताकि एग्जाम में जिस भी सेट का क्वेश्चन पूछा जाए वो बना के आ जाए। तो ये गलतफहमी कहाँ से पाल लिए कि 3 सेट में 4 सेट में क्वेश्चन देंगे तो पेपर लीक रोक लेंगे? अरे वो तो सब सेट का क्वेश्चन आपको आउट करा ले रहा है। तो ये तो पेपर लीक रोकने के लिए हो ही नहीं रहा, बल्कि छुपाने के लिए हो रहा है। तो ये खेल नहीं चलेगा, और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं। 2022 में भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, 2024 में भी बर्दाश्त नहीं होगा, और विरोध होगा। इसलिए अभ्यर्थियों से भी हम आग्रह करें कि आप पढ़ाई कीजिए, और बीपीएससी अगर नोटिस जारी नहीं करती है तो ये उलझन में रखने वाली बात है, और ये तानाशाही रवैया है, असंवेदनशीलता है। बीपीएससी नोटिस जारी करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और चुपके से अगर ये परीक्षा में लागू करेगी बीपीएससी, जो कि प्लानिंग चल रही है, हमें जो जानकारी मिली है, ये रंगा सियार सब यही सुझाव दे रहे हैं कि चुपचाप लागू कर दीजिए, बाद में अभ्यर्थी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं होगा, बाद में अभ्यर्थी और ज़्यादा उग्र होंगे और ज़्यादा आंदोलन करेंगे, और तब बीपीएससी में कोई परीक्षा आगे आयोजित नहीं होने दी जाएगी। काहे परीक्षा भाई? जब आप सीट बेच रहे हैं खुलेआम, जब अभ्यर्थियों को गुमराह करें तो परीक्षा का क्या मतलब? इससे अच्छा है कि परीक्षा बंद कीजिए, आप सीधा पैसा लीजिए, नौकरी दीजिए। चलिए, तो दिलीप ने अपना संदेश साफ दे दिया है। बीपीएससी को इस पर पुनर्विचार करना होगा, उन शिक्षा माफियाओं से बचना होगा जो बीपीएससी दफ्तर कभी पहुंच जाते हैं, निकल कर कुछ से कुछ बोलते हैं। तो 13 दिसंबर को परीक्षा है, और उस दिन का इंतजार हम सभी को है कि आखिर बीपीएससी करने क्या जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।